नमस्कारम। मैं हूँ योगी नित्य और आज मैं आपको मेंटेन डाइट बताऊंगा कि जब आप वेट लॉस कर लेते हैं, जब आप दुबले पतले हो जाते हैं, पर आपको फिर से चिंता सताने लगती है कि अब मैं कैसा आहार लूँ कि मेरा वज़न दोबारा ना बढ़ जाए, कहीं मेरा वज़न दोबारा ना बढ़ जाए। इसी चिंता के कारण बहुत सारे लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने आज आप सोचा कि आप सबको बताऊं कि किस तरह का आहार अगर आप लें तो आप दोबारा वज़न बढ़ाएंगे नहीं, ये पक्की बात है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, जो लोग पतले हो गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं पतली रहूं या पतला ही रहूं, स्वस्थ रहूं, रिष्ट पुष्ट रहूं, दोबारा से वज़न ना बढ़े और घटाना भी मैं नहीं चाहता, तो कैसा आहार लूं कि जिसमें हर तरह की चीज़ हो। मैं बाहर का खाना भी खाऊं, मैं अलग अलग तरह के व्यंजन भी खाऊं, लेकिन क्या है इनका बैलेंस, क्या है इनकी सही रेशो कि जिससे मैं दोबारा से मोटा भी ना हूं और इन सब चीज़ों का स्वाद भी ले सकूं। क्योंकि जब तक जीवन है, आप रूखा सूखा खा करके या सिर्फ फल सब्जियां ही खा करके जीवन यापन करना एक दुनियावी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो चाहता है कि मुझे हर तरह का खाना खाना है, लेकिन मुझे मोटापा नहीं बढ़ाना है। तो क्या मैं ऐसे कदम उठाऊं कि मैं हमेशा दुबला पतला रहूं, फिगर में रहूं, आउट ऑफ द शेप ना हूं, बॉडी को स्वस्थ भी रख सकूं, कोई रोग भी ना आए और मैं कभी मुझे देख के कोई ये भी ना कहे कि क्या तुम कुछ खाते नहीं हो, क्या बीमार होना है। ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं, तो फिर वो चिंता सताने लगती है, प्रश्न बहुत सारे उठते हैं मन में। समाधान एक ही है कि आप संतुलित आहार लें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप यदि उचित आहार लें, युक्ताहार यानी एडिक्वेट डाइट लें, विहारस्य हर जीवन की चर्या, हर तरह का जो काम है वो एडिक्वेट करें, युक्त चेष्टस्य जीवन में हर चेष्टा को एडिक्वेट बैलेंस रह के करें, कर्मसु यानी हर कर्म आपको सम रह करके करना है, ना भोगना है ना भागना है, जागना है, अपितु आपको समझ लानी है कि क्या मेरे लिए सही है और कितनी मात्रा में किस चीज़ को करना है। भोग का भी विधान है हमारे शास्त्रों में, योग का भी विधान है और हर चीज़ का, लेकिन उसकी एक मर्यादा बताई कि इस सीमा के अंदर आप रह करके कोई चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए वही चीज़ सुखद है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ की अति करते हैं तो वही चीज़ आपके लिए दुखद भी हो सकती है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जो लोग अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए डाइट समझना चाहते हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर समझें। एक बात ज़रूरी कि आप सुबह सूर्य के साथ अपनी क्लॉक को सेट करेंगे और जैसे ही सूर्य ढलता है उसके साथ क्लॉक को आपने वापस शांत करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ आपने खाना खाना शुरू कर देना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी हैं, भूख के अनुसार, समय के अनुसार, टाइम टू टाइम हर चीज़ का स्वाद लेना है। और जैसे ही सूर्य ढलता है फिर उसके बाद आप कोशिश करें कि केवल दुग्धाहार ही लें, यानी सिर्फ दूध ही पिएं, तो आप योगियों जैसा जीवन जिएंगे। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे गुलाब जामुन खाना पसंद है, मुझे रसगुल्ला खाना पसंद है, मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे गजरेला खाना पसंद है, मुझे अलग अलग मिष्ठान पकवान खाना पसंद है, मुझे तला हुआ भोजन खाना पसंद है, मुझे कचौरी पराठा खाना पसंद है, मुझे पनीर खाना पसंद है, मुझे राजमा खाना पसंद है, मुझे दालें खाना पसंद है, मुझे तड़के लगाई हुई चीज़ें खाना पसंद है, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। मुझे डोसा खाना पसंद है, मुझे जो चीज़ें भी आजकल प्रचलन में हैं, तो बेशक खाइए, मज़ के खाइए, खुश होकर खाइए, लेकिन मैं आपको एक हिदायत देना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें सूर्य उदय होने के बाद खाइए, सुबह सुबह खाइए। सुबह रसगुल्ला खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे और कभी कभी खाएंगे तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। वज़न कब बढ़ता है? जब आप इन चीज़ों को रात को खाते हैं, शाम को खाते हैं, सूरज ढलने के बाद खाते हैं। खाना समस्या नहीं है, खाने के लिए चीज़ें बनी हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं।
हर चीज़ की एक लिमिट है, अगर आप लिमिट में रह के खाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप चीज़ की लिमिट भूल जाएं और उसको खाने का समय ही आपको पता ना हो तो फिर ये चीज़ें वज़न बढ़ाएंगी। कभी आपको नाश्ता करना हो तो आप पूड़ी का करिए और कचौरी का करिए, हलवा खाइए, कड़ाह खाइए और तरह तरह की चीज़ें जो भी है बनाइए, लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को फिर सुबह ना खाइए। ये नहीं कि रोज़ सुबह हुई और आप रोज़ कुछ ऐसा गलत खाने लगे तो भी गलत है। तो आप को मैं बता दूं कि बहुत ध्यान से आप सुनिए कि सुबह उठने के बाद कभी कभी ऐसी चीज़ें खाएं और कभी कभी फिर सुबह उठ के केवल और केवल अंकुरित अनाज लें, केवल और केवल फल लें, केवल और केवल आप हल्का आहार जैसे दही या फिर फल या फिर कभी कभी सुबह दूध ले सकते हैं। रोज़ाना सुबह दूध ना लें, रात्रि को दूध अच्छा होता है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कभी कभी दूध कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। कभी आप गुलाब जामुन खाइए, कभी रसगुल्ला खाइए, कभी बाहर का खा लीजिए, लेकिन अवॉइड करिए मैदा। मैदे का तो कोई विकल्प ही नहीं है। आप आटे का पराठा खाइए, आटे की बना कर के ऐसी चीज़ें खाइए सुबह के समय और कभी कभी, तो आपको लाभ करेंगी। इसके अलावा आप सांझ तक जो मर्जी खाइए, लेकिन सांझ होने के बाद यदि ये चीज़ें खाई तो आपका वज़न बढ़ेगा ही। बेशक फिर आप चाहे एक टुकड़ा ही खाएं तो भी आपका वज़न बढ़ेगा। सुबह के समय मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। सूर्य ढलने के बाद पेट की जो आग है, पचाने की ताकत है, बहुत कम हो चुकी होती है, इसलिए उस वक्त ये चीज़ें पच भी नहीं सकती। तो आपसे मेरा निवेदन कि आप सलाद, फल और कच्ची चीज़ें इनको नमक लगा के ना खाइए। ये भी एक टिप है अगर आप मेंटेन डाइट के बारे में मुझे पूछ रहे हैं। और सलाद, कच्ची चीज़ें और फल इनको खाने से आधा घंटा पहले खाइए या फिर खाने के 2 घंटे बाद। खाने के तुरंत बाद यदि आपने सलाद खाया, खाने के तुरंत बाद यदि आपने फल खाए तो आपका वज़न बढ़ेगा। खाने के बाद कई लोग आम खाने लग जाते हैं, तो खाने के बाद कई लोग हैवी चीज़ें जैसे मुरब्बा खाने लग जाते हैं, मीठी चीज़ें खाने लग जाते हैं। तो ये रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, कभी कभी के लिए होता है। पापड़ और वड़ियाँ, ये जो भारी भरकम सामान है, ये एक तो ये सुबह खाइए, दोपहर को खाइए, लेकिन इसके अलावा बैलेंस बना के चलिए। किसी को मैंने पूछा, भाई तुम कोई तली चीज़ तो नहीं खाते? उसके बारे में मैं पूछ रहा था सारा। बोले नहीं नहीं नहीं, तली चीज़ों में तो बस यही है कि बस महीने में एक बार कभी कचौरी खा लेता हूँ या फिर महीने में एक आध बार कभी समोसा। तो मैंने पूछा फिर इसके अलावा? बोले इसके अलावा बस कुलचा तो नहीं खाते? बोला हाँ खाता हूँ महीने में बस एक बार। फिर मैंने पूछा पूड़ी तो नहीं खाते? बोले कभी कभार हो जाती है, महीने में एक बार। तो फिर मैंने पूछा बाहर का खाना? बोला महीने में एक बार। फिर मैंने पूछा भाई तुम कभी पनीर वगैरह? बोला महीने में एक बार। कुछ और ऐसा ठंडा कोल्ड ड्रिंक? बोला महीने में एक बार। पूछता गया। फिर मैंने पूछा भाई लौकी कब खाते हो, टिंडा कब खाते हो? बोला महीने में एक बार। तो ये तो संतुलित आहार नहीं हुआ ना, ये उसकी समझ अपनी है कि मैं हर चीज़ को बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब है ज़्यादा समय में आप फ्रूट्स खाएं, सैलड खाएं, अंकुरित अनाज लें और बाकी समय में कभी कभार आप बाहर की चीज़ खा लें। हाइजीनिक हो, साफ़ सुथरी हो, ज़्यादा मिर्च मसाले घोल के मल मुल के ना बनाई हो, सादी स्वच्छ हो। एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग नमक और चीनी इकट्ठी मिला के जो चटनियाँ बनती हैं ये बहुत खाते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जिसमें नमक और चीनी एक साथ मिलाई हो तो वो चीज़ें भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करती हैं। कभी कभार के लिए बड़ी मज़ेदार हैं, हाजमेदायक हैं, लेकिन रोज़ाना अगर आप खाएंगे तो इससे भी फिर वेट बढ़ने लग जाएगा। कुछ लोग नाश्ता मिस करते हैं, सुबह का नाश्ता नहीं लेते। उन लोगों को भी मैं बता दूं कि अगर आप नाश्ता नहीं लेते तो आपका वज़न बढ़ेगा, और अगर आपने सुबह उठने के 1.5 घंटे के अंदर अंदर नाश्ता कर लिया तो आप यकीन मानिए आपका वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि सूर्य ढलने के बाद बिल्कुल भूखे रहो ताकि और सुबह तक इतनी आंतड़ियाँ दुखें कि आप कुछ खाने के लिए भागो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन रात होने के बाद जैसे 7, 8, 9 बजे के बाद, जैसे 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपने रात का खाना ले लिया, उसके बाद 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक आप हल्का दूध ले सकते हो, बस इतना ही। और कभी कभी गाजर और दूध का सीरा बना करके, गाजर को घिया कस करके उसमें सीरा बना लो दूध में, वो रात को ले सकते हो। रात का डिनर ही भी मत लो,
तो कभी कभी डिनर मिस कर दिया, कभी एक्सरसाइज पूरी की, सुबह व्यायाम करें, योग करें, रात के समय डिनर के बाद थोड़ा टहलने के लिए जाएं, और हो सके तो जो लोग देर रात को खाना खाते हैं वो रात को सूप लें, तो हमेशा मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग आहार में ऐसी चीज़ें भूल कर देते हैं जो उनको पता भी नहीं है, उनका वेट बढ़ाती हैं। जैसे प्रोटीन डाइट होती है, जिसको आप कह सकते हैं दही, पनीर, दाल, चना, ये सब तो प्रोटीन की ये चीज़ें हैं। हो सके तो इनको आप सुबह के समय, दोपहर के समय लें। रात को तो हल्का घिया, टिंडा, तोरी ही खानी चाहिए, हल्की फुल्की रोटी खानी चाहिए। लेकिन अगर आप लेने भी लगे हैं तो आप रात को पनीर ना लें, रात को दही ना लें। बहुत सारे लोग दही, पनीर और चना, ये दाल, 4 चीज़ें हैं, ये चारों प्रोटीन रिच प्रोटीन है, इनमें से कोई एक चुननी होती है। अगर आपने 2 चुन ली, पनीर भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, या चना भी ले रहे हैं, दाल भी ले रहे हैं, इधर दाल है, इधर दही है, जब ये एक साथ चीज़ें लेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए हमेशा इन चारों में से कोई एक चीज़ चुनें। इसके अलावा ज़्यादा चबाएं और ज़्यादा दांतों से कसरत लें, तभी आप जल्दी हजम कर पाएंगे। 2 अनाज मिक्स करके ना लें। कई लोग 2 अनाज का मतलब ये नहीं है कि 2 अनाज नहीं ले सकते, लेकिन गेहूं और चावल इकट्ठा ना लें। गेहूं और चावल एक साथ लेने से वज़न बढ़ता है। जो लोग पूछते हैं मेरे से, मैं वज़न बढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ, वो लोग गेहूं और चावल इकट्ठा लें, यानी एक ही मील में गेहूँ भी खाएँ, थोड़ा चावल भी खाएँ। बाकी समय में आप मल्टीग्रेन रोटी लीजिए और ऐसी चीज़ें करिए, खूब आप मज़ के खाइए। खाने से कभी वज़न बढ़ता नहीं है, गलत समय में गलत कॉम्बिनेशंस मिलाने से वज़न बढ़ता है। इसलिए बहुत सारी बातें और भी हैं बताने लायक, जो आपके वज़न को कम करेंगी और मेंटेन रखेंगी। इससे कभी फिर दोबारा बढ़ेगा नहीं। सुबह सूर्य नमस्कार करें, लंबी श्वासें 100 बार लें खाली पेट, और खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। जो लोग खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं उनका भी हाजमा धीरे धीरे खराब होता है, मेटाबॉलिक रेट बिगड़ता है। और ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि जैसे खाने के तुरंत बाद चाय पी ली, ये भी गलत है। मेंटेन डाइट में सुबह के समय स्प्राउट हों, फल हों, फिर 11 बजे के करीब नाश्ता हो और नाश्ते में जो मर्जी खाएं, और फिर दोपहरी के समय आप हल्का फुल्का दही ले सकते हैं, कभी कभी बाहर का भारी या घर का बना व्यंजन, और दोपहर के बाद शाम को 7, साढ़े 7 बजे फिर हल्का चावल, दाल, खिचड़ी, दलिया या फिर रोटी, सब्जी, और सोते समय दूध। फलों का समय सुबह हो गया, सलाद का लंच से पहले, शाम को सूप हल्के फुल्के, और रात को थोड़े बहुत बस इस तरह से थोड़ी खिचड़ी, दलिया और चावल आदि, या हो सके तो अकेला दूध। ये मेंटेन डाइट है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आपसे मैं बताना तो चाहता हूँ, लेकिन बताते बताते शायद घंटों बीत जाए तो भी पूरा ना हो सकेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप 2 सब्जियों से खाना ना खाएं। जो लोग 2-2, 3-3 सब्जियों के साथ खाना खाते हैं, हालांकि उनका कहना है कि देखो इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है, एक साथ लेने से ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता, सिर्फ वेट बढ़ेगा, गैस बनेगी, बॉडी से आते थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन लेंगी, बाकी बाहर निकाल देंगी। हमेशा एक सब्जी से खाना खाओ, कभी दाल ले ली, कभी सब्जी ले ली। मिक्स वेजिटेबल को मैं एक सब्जी मानता हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मिक्स वेजिटेबल 8 सब्जियां हैं, चाहे वो उसमें 8 सब्जियां हों, लेकिन वो एक सब्जी होनी चाहिए। ऐसा ना करें कि दाल भी ले ली, इधर आपने चने भी बनवा लिए, ऊपर से दही भी ले रहे हैं। दही को दाल के साथ ना रखें, सब्जियों के साथ रखें, सूखी सब्जी के साथ रखें। और अगर आपने तरी वाली सब्जी ली है या दाल ली है तो फिर लंच के बाद थोड़ी छाछ ले सकते हैं मत करके, एक छन्ना दोपहर के खाने के बाद। सुबह के खाने के बाद आधे पौने घंटे बाद चाय ले सकते हैं। चाय पीने का समय सुबह के नाश्ते के घंटे बाद ही होता है, या शाम को 5-6 बजे। चाय पीने के कुछ लोग आदी हैं, मुझे बताना पड़ता है कि चाय इस समय पी लो, वरना तो मैं चाय को पसंद ही नहीं करता। चाय से गैस बनती है, चाय से हाजमा ख़राब होता है। एक बात और कि जो लोग खाने के ऊपर से ही कुछ और खा लेते, जैसे रोटी खाई तो ऊपर से फ्रूट खा लिया, दूध पिया ऊपर से फ्रूट खा लिया, फ्रूट पिया ऊपर से दूध ले लिया, ये भी खराब करता है आपके शरीर को और वज़न बढ़ाता है। इसलिए गैप रख के खाइए, खूब चबा के खाइए। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीजिए। खाने के
30 मिनट पहले पानी पीजिए, बीच बीच में पानी ना पीजिए। तो ये चीज़ें आपको इतना लाभ करेंगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई में मैंने जीवन को संवारा है। इसके अलावा मैं बता रहा था आपको कि एक सब्जी से खाना खाएं। जो लोग 2-2, 3-3 सब्जी से खाते हैं, 30 दिन में उनकी सब्जियां 3 गुना ज़्यादा हो जाती हैं आम व्यक्ति से। हम लोग अगर एक सब्जी से खाना खाएं तो 30 दिन में 90 सब्जी होंगी, अगर मैं 3 टाइम भी खाना खाऊं तो। और अगर आप 2 सब्जियां लेते हैं तो आप 30 दिनों में 90 की बजाय 180 सब्जियों के साथ खाना खाएंगे, तो वो बॉडी में फिर रुकता है सब। तो ज़्यादा मल्टीग्रेन आटा खाइए, मना नहीं होता, मल्टी अनाज खा सकते हैं, लेकिन गेहूँ चावल अलग अलग रखिए। या गेहूँ लीजिए या फिर चावल लीजिए, दोनों में से एक। अगर बहुत ज़्यादा मन है, कहीं पार्टी पर गए हैं, बाहर जाके गेहूँ चावल लेना पड़ गया, तो गेहूँ की रोटी खा करके थोड़ा सा पानी पीजिए 2-2.5 घूंट, फिर चावल लीजिए। ये मेंटेन डाइट के टिप्स हैं। और खाने में मसालों का पूरा ध्यान, काली मिर्च आदि का प्रयोग, जो चीज़ें जल्दी नहीं पचती हैं उनमें अदरक आदि का प्रयोग, काली मिर्च का प्रयोग, गर्मियों में मक्खन का प्रयोग, सर्दियों में घी का प्रयोग, और ऑलिव ऑयल से खाना पकाना, खूब वर्जिश करना, और शाम को 3 बजे से लेके 5 बजे तक गर्म पानी पीना। ये मेंटेन डाइट के टिप्स हैं। आज इतना ही, नमस्कार।